हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6, उसका पहला थ्योरम, थ्योरम 6.1। बच्चे ये बोर्ड के लिहाज से अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और इसमें जो है आपके पास क्या दिया गया है, देखिए, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की 3 साइड होती है, उसमें किसी भी एक लाइन के पैरेलल कोई लाइन ड्रा की जा रही है। ट्रायंगल की 3 साइड होती है, उस ट्रायंगल की 3 साइड में से किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रा की जा रही है। तो आइए, ये ट्रायंगल है ABC और इसमें जो है एक लाइन हमको ड्रा करना है जो एक साइड के पैरेलल हो। तो एक साइड है AB, इसके पैरेलल कोई लाइन हो सकती है, एक साइड BC है उसके पैरेलल हो सकती है, और एक साइड AC है इसके पैरेलल हो सकती है। तो अगर हम बात करें तो हम BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर ले रहे हैं। ये लाइन जो है BC के पैरेलल है और इसका नाम आप बच्चे आप कुछ भी ले सकते हैं। PQ आपने ले लिया तो ये हो गया PQ। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, ये अदर टू साइड को इंटरसेक्ट कर रही है। ये पैरेलल वाली लाइन जो है अदर टू साइड को इंटरसेक्ट कर रही है। लिखा इन डिस्टिंक्ट पॉइंट P और Q पे। द अदर टू साइड्स डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। इस लाइन से जो ये दोनों साइड है वो दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होगा, यही आपको प्रूफ करना है। तो अगर हम बात करें तो इसमें प्रूफ क्या करना है आपको, ठीक है, आपको प्रूफ करना है टू प्रूव AP बाई PB इज इक्वल टू AQ बाई BC, नहीं QC, ये आपको प्रूफ करना है। AP बाई PB और AQ बाई QC, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो बच्चे, इस चीज़ को प्रूफ करने के पहले और भी इसको अच्छे से डिटेल में समझ लें। ये जो थ्योरम है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये थ्योरम जो है बोर्ड के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये बच्चे बोर्ड में लगभग पूछे जाते हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं इस थ्योरम के, तो ये बच्चे थ्योरम एक ही टाइप से नहीं पूछा जाता है। ये थ्योरम बच्चे आपको पूछा जाता है 3 अलग अलग टाइप से। पहला टाइप इसका क्या बनता है, पहला टाइप ये कहा जाता है कि स्टेट एंड प्रूव। आपको कहा जाएगा कि इस थ्योरम को आप लिखिए, स्टेट कीजिए और प्रूफ कीजिए, ठीक है। और उसमें आगे लिखा रहेगा थेल्स थ्योरम। ये किस नाम से जाना जाता है, थेल्स थ्योरम, एक हो गया। दूसरा होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसमें प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से भी ये जाना जाता है। और तीसरा ये क्वेश्चन जो है खुद से है कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपको दे दिया जाएगा और आपको इसको प्रूफ करना होगा, ठीक है। उसमें यही दिया जाएगा कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन प्रूव दैट अदर टू साइड्स डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। ये 3 अलग अलग टाइप से आपको पूछा जाता है और प्रूफ करने का तरीका भी काफ़ी सिंपल है। आप बस ध्यान देंगे और एक बार में ही ये तैयार हो जाएगा आपका। आपको ये बातें प्रूफ करनी है कि AP और BP का रेशियो AQ और QC के रेशियो के बराबर हो। तो सबसे पहले बच्चे देखो इसमें क्या करना होता है, इसमें कंस्ट्रक्शन आपको करना होता है और वो है आपके पास क्या कि सबसे पहले आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रा करोगे। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर मुझे आसानी से निकालना हो तो सबसे आसान ट्रायंगल का फार्मूला होता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और जिसमें हम आसानी से लिखते हैं कि 1/2 बेस इंटू हाइट हम लिखते हैं। तो यहाँ अगर मान लो स्केलन हो तो आप जानते हो कितना बड़ा फार्मूला होता है और उससे तो ये लगाना नहीं है। तो हमें कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना पड़ेगा। पहली परपेंडिकुलर लाइन में ड्रा कर रहा हूँ आपके पास, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारे पास XY भी ले सकते हो, कोई भी नाम ABC हो गया, D और E ले लो। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे D और E की बात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कि ड्रा QD परपेंडिकुलर टू AP एंड P, और QD हो गया तो PE परपेंडिकुलर टू AQ। अब यहाँ देखो QD लाइन जो है, ये QD लाइन है वो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये QD है। अब QD लिख दिया, PE, P से फिर E पे जाएंगे,
और ये PE जो है वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ हमने दो परपेंडिकुलर लाइन बच्चे स्पेशली ड्रा कर लिया और ये जो है आपके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर से क्या हो जाएगा हमारे लिए, परपेंडिकुलर से आसान हो जाएगा इसका एरिया निकालना। क्या निकालना बच्चे, एरिया निकालना। तो हम सबसे पहले बच्चे अब निकालते हैं, हम प्रूफ करने जा रहे हैं इसको, और वो क्या है कि एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AP और Q, APQ का एरिया निकालने जा रहे हैं। तो एरिया क्या होता है, 1/2 और बेस इंटू हाइट होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 और बेस की अगर हम बात करते हैं, ये बेस, तो बेस बच्चे आपका AP होगा और यहाँ पे बच्चे जो बेस हो गया, हाइट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा DQ। तो बेस और हाइट ये दोनों हमारे पास हो गए। अगेन बच्चे अगर मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, तो ये हो जाएगा बच्चे आपके पास क्या, फार्मूला तो कभी चेंज होता नहीं है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट ही रहेगा, 1/2 और बेस की अगर हम बात करते हैं तो AQ आपका बेस होगा। और आपको पता है कि AQ अगर मैंने बेस ले लिया, AQ अगर मेरा बेस हो गया AQ, तो हाइट का नाम होगा बच्चे PE। तो ये हो गया आपके पास, ये हमने एरिया निकाल दिया दो ट्रायंगलों का। अब हम बात करते हैं आगे के दो ट्रायंगल आपके पास कौन से हैं। तो यहां देखो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, B से Q को ज्वाइन कर दो और ये ज्वाइन कर दो। इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है। अब मैं एक ट्रायंगल का एक में रफ फिगर दिखा रहा हूं बच्चे, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये ऑब्ट्यूज होता है और इसमें आपको पता होता है कि ये बच्चे अगर राइट मोर देन राइट एंगल है तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो बाहर लाई करेगा। वो कहाँ लाई करता है बच्चे, बाहर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगलों का एरिया जो यहाँ पे बना हुआ है, देखो ये एक ट्रायंगल बना है और आप देख रहे हो यहाँ राइट एंगल से ज़्यादा है, और ये जो आपके पास है ये एरिया, इसका अगर हमें निकालना हो तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ, फार्मूला तो वही लिखोगे 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 1/2 और इसका जो बेस है वो B से लेके P है, तो BP हो गया। और इसकी जो हाइट है बच्चे, तो हाइट इसमें देखो जो 90 डिग्री बनाती है, तो हम आपको बता रहे हैं बच्चे ये 90 डिग्री बनाने वाली लाइन बाहर लाई करेगी। और ये Q के साथ कौन सा है बच्चे, D है। तो QD जो है वो आपको दिख रहा है इस फिगर में, और यहाँ मैंने आपको बना के दिखाया है। तो ये आपके पास हो गया DQ या QD। ये एरिया आपने निकाल दिया। किसका एरिया निकाला आपने, BPQ का। अब अगर BPQ का एरिया निकाल दिए हो तो दूसरा भी एरिया तुमको निकालना होगा। तो अब वो एरिया जो है आप दूसरा निकालने वाले हैं वो क्या होगा, आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, PQC। अब इसका भी एरिया अगर निकाल रहे हो तो फार्मूला तो वही होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। और 1/2 बेस की वैल्यू अगर बात करेंगे तो वैसे ही जैसे इसमें मैंने फिगर आपको बना के बताया था वैसे ही आप बेस हो जाएगा QC और हाइट का नाम हो जाएगा PE। अब मैं क्या करूंगा, इनका बच्चे हम एरिया पहले इन लोगों का रेशियो निकाल लेते हैं, एक APQ का रेशियो और BPQ का। तो हम सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ APQ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ BPQ, इनका एरिया निकालते हैं, एरिया का रेशियो। यहाँ है हमारे पास 1/2, ये हो जाएगा AP इंटू DQ, और दूसरी चीज है 1/2 BP इंटू DQ। अब यहां से देख रहे हो हाफ हाफ कैंसिल, DQ कैंसिल, ये आ जा रहा है AP/BP, ये मेरे पास आ गया। अब उसी तरीके से मैं रेशियो निकालता हूं एरिया ऑफ APQ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ PQC। अब इसका जब एरिया निकालूंगा तो 1/2, इसका एरिया है AQ इंटू PE और हाफ QC इंटू PE। यहाँ से हाफ हाफ कैंसिल, PE कैंसिल, AQ/QC। हमें जो ज़रूरत थी वो आ गई है, AP/BP
ए क्यू बाई क्यू सी, ए क्यू बाई क्यू सी ये आ गया है हमारे पास। लेकिन ये हम तभी इक्वल लिख सकते हैं जब इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो। और लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो ए पी क्यू ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये डिनोमिनेटर वाले चीज़ इक्वल नहीं है। इन्हीं दोनों को मुझे इक्वल दिखाना है। तो हमने 9th क्लास में ये पढ़ा था कि अगर दो लाइन बच्चे, दो ट्रायंगल जो है सेम बेस हो और सेम पैरेलल हो, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ये दोनों मेरी पैरेलल लाइनें हैं और ये बेस मेरा ए और बी है। इसके ऊपर मैं जितना भी ट्रायंगल बनाऊंगा इन सब का एरिया बच्चे इक्वल आएगा। रीजन, इन सब का बेस तो हमने सेम रख दिया है, बेस की जो भी वैल्यू मैं लूंगा वो सेम होगा। मतलब बेस की वैल्यू अगर मैंने 5 ले ली तो वो 5 ही होगा, सभी ट्रायंगलों का बेस 5 होगा। और आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज सेम, हमेशा बराबर होता है। तो अगर इनकी हाइट अगर आपको पता हो कि 2 है तो सबकी हाइट 2 हो जाएगी, तो बेस भी सेम हो गया और हाइट भी सेम हो गया, तो एरिया डिफरेंट हो सकती है, इम्पॉसिबल। तो ये एक थ्योरम जो है 9th क्लास में था कि इफ टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल देन देयर एरिया आर इक्वल। तो अब यहाँ देखो, यहाँ भी हमारे पास वही फिगर है, ये दोनों पैरेलल लाइन है जिसका नाम है आपका PQ और एक है BC। इसके अंदर इस PQ के ऊपर बच्चे आपके पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं और वो दो ट्रायंगल जो देखो, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। मैं इस लाइन को थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूँ और ये पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप देखो इन दोनों ट्रायंगलों का एक बेस है PQ और लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो इसको मैं स्टेटमेंट से पहले लिख के इक्वल दिखा दूंगा और यहाँ पे मैं बच्चे क्या कहते हैं कि इसके आगे जो है यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, तो आप यह लिख सकते हैं ट्रायंगल BPQ and triangle PQC have same base। अब देखो इसमें नाम में भी PQ छिपा है तो PQ ही वो होगा, सेम बेस PQ and lies between टू पैरेलल, लाइज बिटवीन PQ पैरेलल टू BC। तो दो पैरेलल के बीच में लाई कर रहा है, देयरफॉर एरिया ऑफ क्या है BPQ, एरिया ऑफ BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQC। अब तुम खुद ही देख लो कि तुम्हारे पास ये दोनों पहले से इक्वल है, BPQ और हमने PQC दिखा दिया। ये देखो इन दोनों का एरिया इक्वल है, तो हम इसी बात को लिख सकते हैं। इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं, तो वो देखिए, इसी बात को हम लिख सकते हैं, इसको आप इक्वेशन 1 कर लो और ये भी इक्वेशन में पुट करो। अब यहां से देखो एरिया, आप इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ APQ डिवाइडेड बाई PQC को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, PQC को मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ BPQ और ये बराबर हो जा रहा है AQ बाई QC के, ये दूसरा इक्वेशन। अब आप यहां से लिख सकते हो बच्चे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा आप खुद ही देख लीजिए। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड पहले वाले का और दूसरे वाले का इक्वल हो गया है, तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा AP बाई BP इज इक्वल टू AQ बाई QC। यही आपको बच्चे आप प्रूफ करना था और ये आप इसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास जो चीज़ें हैं वो यही थी कि किसी भी ट्रायंगल में बच्चे, कोई भी आपके पास ट्रायंगल हो और ये मान लीजिए एक ट्रायंगल मैंने आपको दे दिया XYZ और मैंने कहा कि ये इस लाइन के पैरेलल एक लाइन मैंने ड्रा किया है और इसका नाम है A और B। तो यहाँ पे देखो ये लाइन पैरेलल है,
इसका मतलब जो अदर टू साइड है वो एक ये साइड है, एक ये साइड है, ये दोनों साइड्स जो है बच्चे इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। मतलब जेड बी बाई बी वाई इज इक्वल टू जेड ए बाई ए एक्स। तो ये जो होता है बच्चे आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता है, बीपीटी होता है, और इसको प्रूफ करना बहुत ज़्यादा ही आसान होता है। आपको ये नहीं इसमें लगेगा कि कहीं पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो ये जो थ्योरम था वो मैंने आपको प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब इस थ्योरम्स का जो होता है आपको मोटिवेट करने के लिए कि इस बार सिलेबस में दिया है कन्वर्स बीपीटी के बारे में दिया है। तो बच्चे ये आपका थ्योरम कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में हम देखते हैं आगे कि जो कन्वर्स क्या होता है। तो आपको अच्छे से पता बच्चे, आपने यही प्रूफ किया है ना कि अगर कोई लाइन पैरेलल होगी तो उनका रेशियो इक्वल होगा। अब इसी को उल्टा कर दो बच्चे, अगर मैंने आपको दे दिया रेशियो तो आप क्या कहोगे बच्चे, पैरेलल। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर मैंने दे दिया, अगर ये ट्रायंगल मैंने आपको एक बना के दिया है ए बी सी और ये हो जाएगा एक्स वाई, और मैंने आपको दिया है कि यहाँ से बी एक्स बाई एक्स ए इज इक्वल टू 1/4 और बी वाई बाई वाई सी इक्वल टू 1/4 मैंने आपको दिया है। मैंने आपको क्या दिया, रेशियो दे दिया 1/4 1/4। तो आप यहाँ से क्या पा रहे हैं आप खुद देखें, इनके रेशियोज इक्वल हैं। इनके रेशियोज क्या है, इक्वल है। अगर रेशियो इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। इसी को कहते हैं कन्वर्स बीपीटी। जब मैं आपको रेशियो दूंगा तो आप लाइन को पैरेलल बोलोगे, और जब मैं आपको पैरेलल दूंगा तो आप रेशियो को इक्वल कर दोगे। तो ये बातें आपको ध्यान देनी होंगी कि आपको जो है बीपीटी में क्या देखना होता है और कन्वर्स बीपीटी में क्या देखना होता है। तो बीपीटी को आपने ध्यान से पढ़ा कि पैरेलल दी जाएगी, मैं रेशियो लिखूंगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, जब आपको मैं रेशियो दे दूंगा तो आप पैरेलल लिख देंगे। तो ये जो है आगे की एक्सरसाइज जो है इसी से रिलेटेड है, और इसका जो है कॉन्सेप्ट टोटल वही है बच्चे। अगली एक्सरसाइज जो है टोटल इसी कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। तो उस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।